आज हम जानेंगे माँ दुर्गा की उत्पत्ति व इनके 9 रूपों से जुड़ी कथा के बारे में। सनातन धर्म में नव दुर्गा अर्थात माता पार्वती के 9 रूपों को ही संयुक्त रूप से नव दुर्गा कहा जाता है। नव दुर्गा को पापों के विनाशिनी भी कहा जाता है। दरअसल देवी दुर्गा की उत्पत्ति का प्रसंग मार्कंडेय पुराण में मिलता है। देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक एक दैत्य ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु तप किया। जब ब्रह्मा जी उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, तब महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु लोक में मृत्यु होना निश्चित है, मृत्यु लोक में कोई भी जीव अमर नहीं है। तब महिषासुर ने कहा, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वर दो कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो। दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर सके। ब्रह्मा जी तथा अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होते ही महिषासुर अभिमानी हो गया। अहंकार से अंत महिषासुर ने पृथ्वी पर निर्दोष लोगों को सताते हुए पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा। यहाँ तक कि स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को भी परास्त कर दिया। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता त्रिमूर्ति के पास गए। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ उस आकृति में डाली। इसीलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसीलिए वो सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती है। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमल और वायुदेव से उन्हें नाक मिली। हिमावत यानी पर्वतों के देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला और ऐसे एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। दुर्गा या देवी ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया। तब भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसीलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्रि को दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग अलग रूप लिया था और इसीलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है। पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा ही माँ सती है और माँ सती ही माँ पार्वती है। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थी, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रसूति। ये प्रसूति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया था। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अनार्य था। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति तो दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। राजा दक्ष ने भी पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही।
सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपमान की कुंठावश उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शंकर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने वीरभद्र के रूप में दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। भगवान शिव सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। इसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के 51 भाग कर दिया। जहाँ जहाँ माता सती के ये अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। जन्म में माता सती पार्वती बनकर हिम नरेश हिमवान के घर अवतरित हुई। अब हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 9 रूप व उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है शैल पुत्री का। यही नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। माँ सती को ही शैल पुत्री भी कहा जाता है क्योंकि माँ सती ने ही पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिसके कारण इनका नाम शैल पुत्री पड़ा। माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप की पूजन से भक्त सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या का आचरण करने वाली। माँ सती ने जब पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री अर्थात पार्वती के रूप में जन्म लिया, माता भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहती थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए नारद जी की सलाह पर माता ने कठोर तप किया और तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। 1000 सालों तक इन्होंने फल और फूल खाकर अपना समय व्यतीत किया। साथ ही 100 वर्ष तक जमीन पर रहकर तपस्या की। कहते हैं कि कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने से देवता प्रसन्न हुए और मनोकामना पूर्ति का वरदान मिला। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्र घंटा। माँ का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार चंद्र घंटा माता को असुरों का वध करने वाली भी कहा जाता है। युद्ध भूमि में देवी चंद्रघंटा ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है माँ कूष्मांडा का। ऐसी मान्यता है कि माँ ने ही अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, जिसके कारण देवी माँ को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। ब्रह्मांड की रचना के कारण उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इनकी उपासना से सिद्धियों निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु व यश में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता का। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसीलिए माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है कात्यायनी का। माता ने ये स्वरूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि ऋषि कात्यायन माँ आदि शक्ति के परम भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। उनके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की।
इनके तप से प्रसन्न होकर देवी इनकी पुत्री रूप में प्रकट हुई। कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी कहलाई। सबसे पहले इनकी पूजा स्वयं महर्षि कात्यायन ने की थी। 3 दिनों तक ऋषि की इस पूजा स्वीकार करने के बाद देवी ने ऋषि से विदा लिया और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत कर दिया। इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी की उपासना से साधकों को दुश्मन के संहार करने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है काल रात्रि का। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा राक्षस रक्त बीज था। इस दानव ने लोगों के साथ देवताओं को भी परेशान कर रखा था। रक्त बीज दानव की विशेषता ये थी कि जब उसके खून की बूंद रक्त धरती पर गिरती थी तो बिल्कुल उसके जैसा दानव बन जाता था। दानव की शिकायत लेकर सभी भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव जानते थे कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती है। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति संधान किया। इस तेज ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह से देवी माँ ने सबका गला काटते हुए दानव रक्त बीज का अंत किया। रक्त बीज का वध करने वाला माता पार्वती का ये रूप कालरात्रि कहलाया। इनकी उपासना या पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वे दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ गौरी का है। जब सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया तब पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर क्रांति में बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। महागौरी की उपासना से समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है, शत्रु शमन होता है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।